आशाज़ हिंदी क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सूरदास के पद, इस कविता के भावार्थ, शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। यह दोहा हिंदी के महान कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। सूरदास जी कहते हैं, जैसे जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भर ले, इधर उधर घूम ले, लेकिन वह लौटकर जहाज पर ही आता है, वैसे ही मनुष्य की आत्मा चाहे कितनी भी इधर उधर भटक ले, लेकिन सच्चा सुख एवं शांति उसे परमात्मा के चरणों में ही मिलती है। सूरदास जी को सच्चा अनंत सुख केवल श्री कृष्ण के चरणों में ही मिलता है। जी हे मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे, सूरदास प्रभु काम धेनु, तज छेरी कौन दुहावे। ये पंक्तियां हिंदी के महान कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहना चाहते हैं, जैसे जिस भंवरे ने कमल के फूल का मीठा रस चख लिया हो, वह कांटेदार पौधों के फलों के रस को क्यों चखेगा। सूरदास जी कहते हैं, कोई कामधेनु का दूध निकालना छोड़कर बकरी का दूध क्यों निकालेगा। कमल नयन को छांडी महातम, और देव को ध्यावे, परम गंग को छांडी पियासो, दूर मति कुप खनावे। यह दोहा हिंदी के महान कवि सूरदास जी द्वारा रचित है। वे श्री कृष्ण भगवान के अनन्य भक्त थे। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहना चाहते हैं कि सुंदर कमल जैसे नयनों वाले श्री कृष्ण भगवान की महिमा गाना छोड़कर वह किसी और की महिमा क्यों गाए। जैसे कोई पवित्र गंगा का जल छोड़कर संचित कुएं का पानी क्यों पीना चाहेगा। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कछु दर्शाई, बहिरो सुने मुकपूनी बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। ये पंक्तियां सूरदास जी द्वारा रचित हैं। इन पंक्तियों में सूरदास जी कहना चाहते हैं, कमल जैसे चरणों वाले श्री कृष्ण भगवान के चरणों में राजा भी वंदन करते हैं। जिस पर श्री हरि की कृपा हो जाती है, उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को भी लांघ सकता है, अंधे को भी सब कुछ देखने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बहरा व्यक्ति सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, गरीब व्यक्ति भी राज छत्र धारण कर सकता है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, ऐसे करुणामय श्री कृष्ण के चरणों में हमें बार बार वंदन करना चाहिए। अब देखेंगे हम इस कविता के शब्दार्थ। अनंत अर्थात अनंत, महात्म अर्थात महिमा, पंछी अर्थात पक्षी, दूरमति अर्थात कुबुद्धि, कूप अर्थात कुआं, खनावे अर्थात खोदना, जीही अर्थात जैसे, मधुकर अर्थात भौरा, अंबुज अर्थात कमल, करिल इस शब्द का अर्थ है कांटेदार झाड़ी, छेरी का अर्थ है बकरी, दुहावे इस शब्द का अर्थ है निकालना, राई इस शब्द का अर्थ है राजा, पंगु अर्थात लंगड़ा, लंघे इस शब्द का अर्थ है लांघना, मूक अर्थात गूंगा, रंक अर्थात निर्धन, छत्रधराई इस शब्दों का अर्थ है राज छत्र धारण करके, पाई पाई शब्द का अर्थ है चरण। अब हम देखेंगे इस कविता के प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, सूरदास जी ने अपनी भक्ति किसके प्रति प्रदर्शित की है। सूरदास जी ने अपनी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रदर्शित की है। प्रश्न 2, श्री कृष्ण भगवान के नयन किसके समान है। उत्तर, भगवान श्री कृष्ण के नयन कमल के फूल के समान है। प्रश्न 3, पहले पद में जहाज का पंछी किसे कहा है। उत्तर,
पहले पद में जहाज का पंछी मनुष्य की आत्मा को कहा है। प्रश्न 4, सूरदास ने कामधेनु किसे कहा है? उत्तर, सूरदास जी ने कामधेनु भगवान श्री कृष्ण को कहा है। प्रश्न 5, सूरदास के पद इस कविता में सूरदास जी की दृष्टि में कुबुद्धि क्या करेगा? उत्तर, सूरदास के पद इस कविता में सूरदास जी की दृष्टि में कुबुद्धि वह है जो गंगा नदी का पवित्र निर्मल जल न पीकर कुएं का संचित जल पीता है, अर्थात वह अमूल्य वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तु को अपनाएगा। प्रश्न 6, आप भगवान को किस बात के लिए धन्यवाद देंगे और क्यों? उत्तर, हमें भगवान की कृपा से किसी भी चीज की कमी नहीं है। हमें उनकी कृपा से अच्छे माता पिता मिले, वैभव और ऐश्वर्य मिला, हमें अच्छे मित्र मिले, सबसे बड़ा सुख हमें निरोगी काया मिली, हमें नाक, 2 पैर, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंखें मिली। इनकी वजह से हम हर सुख का भोग कर सकते हैं। यह सब कुछ भगवान ने हमें बिना मांगे दे दिया। इन्हीं सुख सुविधाओं के लिए मैं भगवान को अनगिनत धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रश्न 7, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से क्या क्या संभव हो जाता है? उत्तर, सूरदास जी कहते हैं, करुणा में श्री कृष्ण की कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। जैसे लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लांघ सकता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है, रंक अर्थात निर्धन व्यक्ति भी राज छत्र धारण कर सकता है, गूंगा व्यक्ति बोल सकता है। प्रश्न 8, ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्रदर्शित करने के लिए सूरदास जी ने कौन कौन से उदाहरण दिए हैं? उत्तर, सूरदास के पद इस कविता में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्रदर्शित करने के लिए अलग अलग उदाहरण दिए हैं। जैसे वे कहते हैं कि उस जहाज के पंछी के भांति है जो कितना भी इधर उधर भटक ले, पर उसे सच्चा सुख और शांति केवल जहाज पर ही मिलती है। वैसे ही मनुष्य की आत्मा कितनी भी इधर उधर भटक ले, उसे सच्चा सुख केवल परमात्मा के चरणों में ही मिलता है। ऐसे ही श्री कृष्ण की महिमा बताते हुए वे कहते हैं कि गंगा का पवित्र जल छोड़कर कोई कुएं का पानी क्यों पिएगा? जिस भंवरे ने कमल का रस चख लिया हो, वह कांटेदार वृक्ष का फल क्यों चखेगा? और कामधेनु गाय का दूध छोड़कर कोई बकरी का दूध क्यों दूहेगा? इस तरह श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करने के बजाय कोई इधर उधर क्यों भटकेगा?